अभिषेक है, कीर्तन पुकार है। कीर्तन वो रस है जिस रस के द्वारा हम अपने अपने सदगुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, ज्ञानेश्वर जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। और कोई चीज हो ही नहीं सकती हमारे पास जिस चीज से हम उनको प्रसन्न करें। जब कोई चीज गुरु के चरणों में चढ़ाई जाती है तो वो तो वस्तु का सदुपयोग हुआ। क्योंकि हम अपने हाथ से भेद रहित होकर परमार्थ नहीं कर सकते। हमारा भीतरी द्वंद छूटा नहीं है जब तक। वो द्वंद्वों के कारण हम लोग परमार्थ नहीं कर सकते, हम दान धर्म नहीं कर सकते। कभी करते भी हैं तो उसमें भेद होता है, उसमें द्वंद्व होता है, उसमें अपने पराई का भेद होता है। विशुद्ध परमार्थ तो कोई सिद्ध करता है, क्योंकि परमार्थ के वास्तविक स्वरूप को गुरु जाने। चाहकर भी हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, पर वो विशुद्ध परमार्थ नहीं होता है। कहीं ना कहीं भेद बना ही रहता है। तो जब हम लोग वस्तु चढ़ाते हैं तो वस्तु सार्थक होती है, वस्तु का सदुपयोग होता है, हमारी चढ़ाई हुई वस्तु का विशुद्ध परमार्थ होता है। लेकिन इससे उनकी प्रसन्नता का कोई संबंध नहीं है कि किसी ने बहुत ज्यादा चढ़ाया तो उस पर वो ज्यादा खुश हो गए, किसी ने कम दिया, कम चढ़ाया तो वो उस पर प्रसन्न नहीं है, वो उनसे नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं होती। जहां तक बात समर्थों को प्रसन्न करने की है, सबसे ज्यादा समर्थों की प्रसन्नता बनती है तो वो हरि कीर्तन से ही बनती है, गुणगान से बनती है। तो बड़ा अद्भुत मौका है हम सभी के लिए इस परमानंदपुरी में गुरु की भूमियों में जाना। ये बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु की भूमि में बार बार जाते जाते, ये सब गुरु भूमि है। संकीर्णता से नहीं देखना है गुरु भूमि, मतलब हम जिस संत को गुरु मानते हैं वहीं पर जाना, ये तो बहुत संकीर्ण बात हुई। शेगांव चले जाओ, गुरु भूमि में गए। सुखताल चले जाओ, गुरु भूमि में गए। आलंदी में चले जाओ, गुरु भूमि है। जहां जहां समर्थों का आसन लगा है, जहां जहां समर्थों ने आसन लगाया, वो भूमि भजन भूमि है। और गुरु भूमि में बार बार जाने से एक ना एक दिन गुरु कृपा ऐसी हो जाएगी कि गुरु भूमि में जाते जाते एक ना एक दिन गुरु की भूमिका का स्पर्श हो जाएगा। गुरु भूमि में जाने का हेतु यही है। बार बार ज्योत के पास जाते रहोगे, बार बार ज्योत के पास जाओगे, उजियाले का मजा ले सकते हैं, लेकिन बार बार ज्योत के पास जाते जाते एक ना एक दिन वो ज्योत आपको लग जाएगी तो एक दूसरी ज्योत का निर्माण हो जाएगा। तुम दीप जलाने आए हो, दीप रचाने आए
ज्योत तब तक अपने जीवन को सार्थक नहीं समझती जब तक उसके द्वारा दूसरी ज्योत प्रज्वलित नहीं हो जाती। गुरु को तब तक संतुष्टि नहीं होती जब तक गुरु के द्वारा दूसरा गुरु तैयार नहीं हो जाता। गुरु के द्वारा गुरु का निर्माण हो, ज्योत के द्वारा ज्योत का निर्माण हो। गुरु का लक्ष्य शिष्य बनाना कभी नहीं होता। शिष्य का लक्ष्य हो शिष्य बनना, ये सही है। हजारों लोग आपको गुरु कहे तब भी भीतर से शिष्य भाव को पकड़ने का प्रयास करें। हम शिष्य हैं, लेकिन गुरु का लक्ष्य शिष्य बनाना नहीं होता। गुरु का लक्ष्य होता है अपने जैसा बनाना, यह गुरु का लक्ष्य होता है। ज्योत का लक्ष्य होता है कि दूसरी ज्योत प्रकट हो। ज्योत बनाने के लिए ही होती है। ज्योत का जलना ही किसी को जलाने के लिए नहीं होता। ज्योत का जलना दूसरी ज्योत का निर्माण करने के लिए होता है। केवल प्रकाश देना ये कार्य अधूरा है। जब कोई ज्ञान वैराग और भक्ति से परिपूर्ण हो गए, गुरु है। केवल ज्ञान हो उनको गुरु नहीं कहते, वो तो विद्वान है। लेकिन उसी को परम ज्ञानी कहा जाता है, उन्हीं को ज्ञान अवतार कहा जाता है, जिसमें समन्वय होता है। वैराग में कोई कमी नहीं, भाव में कोई कमी नहीं, और ज्ञान में भी कोई कमी नहीं। इस प्रकार की अध्यात्म यात्रा का शुभारंभ तो प्रेम से ही होता है, भक्ति से ही होता है। जब कोई भक्ति के लिए प्रयास करे, भाव के लिए प्रयास किया जाए कि भक्तिवान कैसे बने। धनवान बनने के लिए हर कोई प्रयास करते हैं, लेकिन भक्तिवान कैसे बने। गुरु की भूमि में जाते जाते गुरु की भूमिका में प्रवेश करने का महाद्वार है भाव। हर एक व्यक्ति को केवल भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भक्तिवानों से मिलो, भक्ति युक्त पदों का गान करो, भक्ति युक्त कीर्तन का विशेष रूप से गान करो। भक्ति की प्रधानता जिसमें लिखी हुई हो उसका अध्ययन करो। जब भाव के लिए प्रयास किया जाए, जो भक्तिमान बनेगा तो फिर आगे का मुकाम अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। यहाँ का आगे का मुकाम वैराग शुरू हो जाएगा। और ज्ञान और भक्ति और वैराग वालों के भीतर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रज्वलित ज्ञान होता है। वो ज्ञान ज्योत होते हैं, वो ज्ञान स्वयंभू होता है, वो वस्तु वास्तविक होती है। ज्ञान क्या है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन, इसका नाम होता है ज्ञान। कौन है ज्ञानेश्वर जी महाराज? क्या है ज्ञान की स्थिति? क्या है ज्ञान की अवस्था? वस्तु की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाना।
जैसे दुनिया हम लोगों को दिखती है, लेकिन दुनिया का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हम लोगों को। संसार दिखता है, लेकिन संसार के वास्तविक स्वरूप को हम लोग नहीं जानते। तभी तो ये विडंबना है, संसार अच्छा भी नहीं लगता और छूटता भी नहीं। देखिए कैसी विचित्रता है। जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ देते ना। जो घर अच्छा नहीं लगेगा छोड़ दोगे, जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा छोड़ दोगे, जो भोजन अच्छा नहीं लगेगा आप छोड़ दोगे, जो स्थान अच्छा नहीं लगता आप छोड़ दोगे। लेकिन संसार की विडंबना देखो कि संसार को कोई अच्छा कहते क्या? किसी को भी पूछो, संसार तो ऐसा ही है, ये तो संसार है। मतलब कोई इसको अच्छा नहीं कहता है और कोई नहीं छोड़ते। तो अच्छा लगता ही नहीं और फिर छूटता भी नहीं। क्या विचित्रता है। विचित्रता संसार में नहीं है, हकीकत यह है कि हम लोगों को वस्तु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है। जब वस्तु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन होगा तो क्या होगा? अब देखिए, संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया तो संसार जैसा है वैसा दिखने लगा तो संसार का जो स्वरूप है वो समझ में आ गया तो क्या होगा? जिसको भी संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में आ गया उसने संसार की न तो निंदा की न तो प्रशंसा की, उसने संसार के जीवों की केवल सेवा की है। वो केवल सेवा करेंगे, वो यही करेंगे।